हेलो दोस्तों, हम पिछले वीडियो में आपको ये बताए थे कि मेंस की तैयारी कैसे करना है, किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है और कैसे कैसे लिखना है, इस हमने आपको बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि उत्तर मतलब हम कैसे लिखेंगे, आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, क्या क्या मतलब कैसे लिखना है, क्या क्या ध्यान देना है, ये सब देखिए। आज हम एक उदाहरण तौर पर एक प्रश्न लाए हैं जिसका आंसर कैसे लिखना है। देखिए, मैं इस पुस्तक के माध्यम से आपको बता रही हूँ, फिर दूसरे वीडियो में मैं खुद लिखकर आपको बताऊंगी। आज पहले इसको देखिए, कैसे देखिए भूमिका में क्या लिखा गया है, कैसे बीच में समझाया गया है, कैसे डायग्राम बनाया गया है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको लिखा लिखाया आपको दिखा रही हूँ, फिर मैं खुद लिख कर दिखाऊंगी। मेरे पास से बहुत से टॉपिक हैं जो मेंस की मतलब उत्तर मेंस में बहुत काम आएगा, कैसे लिखना है तो मैं आपको सब बताऊंगी। पहले इस पर हम देखते हैं कैसे क्या क्या लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर हम देखें। देखिए, जैसे मान लीजिए प्रश्न आ गया कि दांतों की संरचना चित्र सहित समझाइए, है ना। जैसे दांतों की संरचना चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। थोड़ा इसको बड़ा कर दूं जो आपको भी दिखे। देखिए, रुक जाइए एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। देखिए, जैसे दांतों की संरचना चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। मान लीजिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया, तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए, पहले इसमें थोड़ा सा पहले भूमिका के रूप में कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे यह सत्य है कि हमारे दांत, इसमें बहुत छोटा दिख रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ऐसे मैं पढ़ दे रही हूँ, धीरे धीरे आप इसको लिख लीजिएगा ना, तो फिर देखिएगा, खुद पढ़ के देखिए कैसे आपको समझ में आता है। बस आप इस पर ध्यान दीजिए, इसको पुश कर लीजिएगा तो पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद रोक रोक के आप खुद लिख लीजिएगा। और उसके बाद मैं तो लिख कर बताऊँगी ही। तो पहले एक उदाहरण के तौर पर मैं प्रश्न लिखा लिखा है आपको लेके आपके पास लेके आई हूँ। देखिए, यह सत्य है कि हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं, परंतु सभी प्रकार के दांतों की संरचना लगभग समान सॉरी ही होती है। ये जबड़े के अस्थि के गड्ढों में अपने मूल वाले भाग में, इसमें दिख नहीं रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है, अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं ना कैसे क्या करना है, तो थोड़ा पता नहीं। एक मिनट देखिए, जैसे से हम बोल रहे हैं ना, आप उसे लिखते जाइए, मैं धीरे धीरे बोलूँगी, आप लिखते जाइए, तो आप जो लिखेंगी तो उसको आप पढ़ना बाद में। देखिए, इसे मूल, हाँ, अपने मूल वाले भाग में जमे रहते हैं। एक मिनट, थोड़ा भी ना, मैं कभी चलाई नहीं हूँ इसको ना ऐसे करके, तो थोड़ा हमको दिक्कत हो रही है। अब मैं फ्री में कंटेंट देना चाह रही हूँ कि बच्चों को अच्छे से समझाऊँ, अच्छे से बताऊँ, क्योंकि बहुत लोग हैं ना ऐप में इतना ज़्यादा सब पैसा ले लेते हैं कि क्या बताएं। जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं कभी कभी वो पिछड़ जाते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट के लिए काम किया जाए जो बच्चे मतलब पढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते, या कोई अन्य कारण हो जाता है नहीं पढ़ पाते, या उनके पास ना अच्छा कंटेंट नहीं पहुंच पाता है, तो मैं आपको फ्री में सब दूंगी। और मतलब हम आपको समझाते रहेंगे कि देखिए ऐसे है, हमको कोई पैसा नहीं चाहिए, बस आप हमारे वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। अच्छा, हाँ, फिर से देखिए, यह सत्य है कि हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं, परंतु सभी प्रकार के दांतों की रचना लगभग समान ही होती। ये जबड़े की अस्थि के गड्ढों में अपने मूल वाले भाग में फंसे रहते हैं। यह सीमेंट जैसे पदार्थ से दांत की अस्थि के साथ पकड़ अत्यधिक मजबूत होती है। इसके अतिरिक्त, कैसे आज सही नहीं हो रहा है कुछ, एक मिनट स्टूडेंट, आज कुछ जैसे लग रहा है ना, तो क्या हो गया है आज, ये बैक नहीं हो रहा है, डिलीट हो गया। तो चलिए अगला मतलब उसके आगे देखिए, इसके निचले वाले भाग में मसूड़े चढ़ जाते हैं। सभी दांत डेप्टाइन नामक पदार्थ से बने होते हैं। यह पदार्थ हड्डी से भी मजबूत होता है। अब देखिए इसकी भूमिका हमने पहले थोड़ा बता दिया। अब
इसके भागों को मतलब लिखना है ना, उसमें ही पूछा था। इसकी संरचना बताइए। प्रत्येक दांत 3 भागों में विभक्त होते हैं। शिखर, फिर देखिए लिखा गया है मसूड़े के आगे बाहर दिखाई देने वाला भाग ही शिखर है। यह सफ़ेद एवं चमकदार होता है। इसकी बाहरी परत अत्यधिक कठोर पदार्थ की बनी होती है। इसे इनेमल कहते हैं। यह दांतों को घिसने से बचाता है। दांतों का यही भाग प्रमुख कार्यकारी भाग है। अब देखिए इसे हमको डायग्राम बना देना, इसको चित्र बना देना है, जिससे प्रश्न का स्पष्टीकरण अच्छे से होगा। फिर देखिए दूसरा भाग क्या होता है, ग्रीवा। ग्रीवा एवं मूल बीच का भाग ग्रीवा कहलाता है। माने मूल और जो शिखर और मूल के जो बीच में होता है, जैसे देखिए शिखर है फिर मूल, इसके जो बीच का भाग है ये ग्रीवा है। अब देखिए तीसरा भाग क्या होता है, मूल यानी रूट। देखिए ये वाला भाग, ये भाग यह ऊपर से दिखाई नहीं देता और मसूड़ों तथा अस्थि के अंदर स्थित होता है। प्रत्येक प्रकार के दांत में इनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। जैसे चरणवक में 3, अग्र चरणवक में 2, शेष दांतों में 1 मूल होते हैं, जो अत्यंत मजबूती से अस्थि में जुड़ी हुई हैं तथा मसूड़ों से चिपकी रहती हैं। अब लास्ट में देखिए हमने तीनों भाग को बता दिया, दांत का कैसे मतलब ये भाग होते हैं, इसकी संरचना क्या क्या, पहले शिखर है, फिर ग्रीवा है, फिर मूल है। हमने पहले भूमिका बताया, फिर इसके बारे में बताया, संरचना के बारे में बता दिया। अब देखिए हमको निष्कर्ष कैसे निकालना। देखिए अब नई लाइन से हम लिखेंगे, सभी दांत अंदर से खोखले होते हैं। इस खोखले भाग को दंत गुहा कहते हैं, जो दंत मज्जा से भरी होती है। इसमें अनेक सूक्ष्म रक्त नलिकाएं, स्नायु जाल, तंतु पाए जाते हैं। प्रत्येक दंत में प्रत्येक दंत के मूल में एक छोटा छिद्र होता है। इसी छिद्र से एक कोशिकाएं तथा नलिकाएं इत्यादि दंत मज्जा में आती हैं। समझ में आया? अब देखिए ऐसे हमको आंसर लिखना है। अगला हम आपको अच्छे से बताएंगे, लिख कर बताएंगे। ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आप वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।